मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज धनुराशि के जातकों के लिए शनि की उल्टी चाल पर यह वीडियो है। धनुराशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में शनि महाराज विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो ऐसी स्थिति में 30 जून 2024 को वह बकरी हो रहे हैं, अर्थात उल्टी चाल चल रहे हैं। और 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक वह बकरी रहेंगे और आपके तृतीय भाव में बने रहेंगे। मित्रों, यह धनु राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बहुत अच्छा शुभ समाचार आपको देना है, वह यह है हमारे द्वारा शीघ्र ही ज्योतिष की बेसिक कक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो पर चल रहे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, विषय पर आते हुए शनि की दृष्टि धन भाव की ओर मायापति लगाएंगे पूरा जोर। यह मायापति कौन है इसके विषय में भी आपको बताऊंगा। और शनि महाराज आपके तृतीय भाव में होकर के उनका मुख दृष्टि आपके धन भाव की तरफ हो रही है, तो यह आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाले शनि महाराज हो रहे हैं। शनि महाराज आपके तृतीय भाव में है, मूल त्रिकोण में है और आपके पराक्रमेश होते हैं, पुरुषार्थ को देने वाले होते हैं, परिश्रम को करने वाले होते हैं। आज तक वह बकरी मार्गी थे, अर्थात सीधी चाल चल रहे थे। अब 30 जून से वह उल्टी चाल चलेंगे लगभग 139 दिन के लिए। तो ऐसी स्थिति में वह आपके लिए कैसे अनुकूल हो गए हैं, कैसे शुभ फल देने वाले हो गए हैं, वह आपको बता रहा हूं। यह भाव आपके मित्रों का भाव है, आपके फ्रेंड सर्कल का भाव है, भाइयों का भाव है, पराक्रम का भाव, पुरुषार्थ का भाव, परिश्रम का भाव। तो जो आज तक आपको फ्रेंड सर्कल से सफलता नहीं मिल रही थी, दोस्तों से, मित्रों से आपकी नहीं बन पा रही थी, आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे, अति आत्मविश्वास में थे कि यह तो मेरा दोस्त है, मित्र है, मैं इससे जो भी कहूंगा वह मेरा काम कर देगा। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वह लाभ नहीं मिल पाया, मित्र ने आपका काम नहीं किया। लेकिन 30 जून के बाद जो आपने अतीत में, पास्ट में कहा है मित्र को सहायता करने के लिए, वह बकरी शनि के होने पर वह काम आपका होने वाला है। जो आपका व्यर्थ का परिश्रम हो रहा था, वह व्यर्थ का परिश्रम अब नहीं होगा। अब परिश्रम करके आपको कुछ न कुछ आउटपुट मिलेगा। जो भी पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसका आउटपुट आपको मिलने वाला है। और आपके पास पड़ोस के लोगों के साथ जो संबंध खराब हो गए थे, वो संबंध ठीक हो सकते हैं। भाइयों के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। और शनि की दृष्टि आपके धन भाव की तरफ पड़ रही है, अर्थात शनि देख रहे हैं अपने पिछले भाव को, धन भाव को, कि भाई धन आपका जो था क्यों फालतू का खर्च हो गया, क्यों फिजूल खर्चे हो गई, बेमतलब का जो एक्सपेंसेज हैं बहुत बढ़ गए, वो लेकिन इनकम बहुत कम रही। इस कारण से वो देख रहे हैं पिछले भाव को और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आपको बोल रहे हैं आपसे कहां पर क्या गलतियां हो गई हैं। कहीं आपके पुरुषार्थ में, मेहनत में, परिश्रम में कोई कमी तो नहीं रहेगी, पराक्रम में। इसको देखने के लिए वो धन भाव की तरफ देख रहे हैं, तो आपके धन भाव को भी वह पुष्ट करने वाले हैं इन 139 दिन में। जैसे कि आजकल बहुत सारी वीडियो चल रही हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, तो लोग कह रहे हैं कि बकरी शनि अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। जब शनि, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब शनि बकरी हो रहे हैं तो सूर्य उनसे बहुत दूर चले जाते हैं, तो यह बहुत एक अनुकूल स्थिति होती है शनि को रिजल्ट लेने में। तब वो बकरी होते हैं जब सूर्य बहुत दूर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि शनि सूर्य से दूर हैं तो अस्त नहीं है, उदित हैं, उदय हैं, तो शनि अच्छा फल देंगे। और शनि जो हैं, जो फल धीरे धीरे आपको मार्गी होने में दे रहे थे, सीधी चाल में दे रहे थे, वह फलों में और अधिक बढ़ोतरी करेंगे।
उल्टी चाल के चलते, बकरी चाल के चलते, क्योंकि शनि यहां पर अपने मूल त्रिकोण राशि में है। मूल त्रिकोण राशि में रहते हुए वह 139 दिन पीछे को जाएंगे और आपके धन भाव को देखेंगे तो उसको पुष्ट करेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, मूल त्रिकोण के हैं और अस्त नहीं है। जब शनि अस्त होते हैं तब वो रिजल्ट पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सूर्य उनके आसपास होते हैं। सूर्य बहुत दूर चले गए हैं, यह आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति है। जब सूर्य दूर गए हैं तभी वह बकरी हुए। अब बात करता हूं शनि महाराज की जो तृतीय दृष्टि है आपके उच्च शिक्षा के भाव पर है। उच्च शिक्षा के भाव पर भी आपको जैसे रिजल्ट तृतीय भाव के मिले थे, नकारात्मक रिजल्ट शनि के मार्गी चलते हुए, वह उच्च शिक्षा में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, उनमें सफलता मिलेगी। इन 139 दिन में आप उच्च शिक्षा के लिए कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, वह नहीं मिल रहा था, अब बकरी के चलते वह मिलेगा। अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, वहां पढ़ पाएंगे। यदि आप फाइनल क्लास में हैं उच्च शिक्षा के, जहां आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं, तो उच्च शिक्षा से आप पास आउट होंगे और अच्छी जगह आपकी जॉब कैरियर की शुरुआत शनि महाराज कराएंगे। अब यह संतान का भाव भी है। संतान सुख जो आपको आज तक नहीं मिल पा रहा था, वह संतान सुख बकरी शनि आपको दिलाएंगे तृतीय दृष्टि से। यह जो बकरी शनि की दृष्टि है यह आपके लिए अनुकूल है। इसके लिए आपको डिप्रेशन में आने की, स्ट्रेस में आने की आवश्यकता नहीं है, तनाव में, टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर है। भाग्य भाव वह शनि के पिता का भाव भी है और आपका भाग्य भाव है, और पिता के भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, और आपके पिता का भी भाव होता है, धनुराशि के जातकों के पिताजी का भी भाव होता है। तो यदि आप असफल रहे हैं अतीत में, तो अब सफलता आपको जो मिलने वाली है उसमें आपका पिताजी का भी बहुत बड़ा रोल, भूमिका होने वाली है। क्या रोल होने वाली है? जो आप आज तक आप पैसे ले रहे थे, धन ले रहे थे उच्च शिक्षा के लिए, किसी भी अपने कार्य के लिए पिताजी का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, बकरी शनि के चलते पिताजी का भी सहयोग मिलेगा, सौहार्दपूर्ण संबंध पिताजी से होंगे, और साथ ही भाग्य आपका साथ देगा शनि के सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव पर। और इससे आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, धर्म कर्म में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जो यह भाव है, नौम भाव है, धर्म का भी भाव है, धर्म का भाव है, और 10वां भाव आपके अर्थ का है। अर्थ कमाया जहां से जाता है वो 10वां भाव है। तो इस प्रकार से धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, और तीर्थ यात्राओं में, साथ में धार्मिक कार्यों में और तीर्थाटन में बड़े बड़े आपके योग यहाँ पर बन रहे हैं। उधर आपका झुकाव होगा, उधर आपका इंटेंशन, आपका भाव बढ़ेगा, क्योंकि शनि महाराज बकरी हो रहे हैं, इसलिए वह अनुकूल हो रहे हैं। हालांकि आपकी राशि के, धनु राशि के जातकों के वो शत्रु होते हैं, लेकिन पराक्रमेश होकर के वह पराक्रम में कोई कमी छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके नजदीक आ रहे हैं, आपको प्रभावित कर रहे हैं, कैसे न कैसे आपको इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद शनि महाराज की दशम दृष्टि, दशम दृष्टि आपके एक्सपेंसिव भाव पर, द्वादश भाव पर, अर्थात जो आपके खर्चे, फिजूल खर्ची हो रही थी धन को लेकर के, आप अनाप शनाप जैसा जिसने कहा वैसा कर दिया, वहां पैसा लगा दिया, वह पैसा आपका डूब गया, मिला नहीं, तो अब शनि क्या करेंगे? उसको नियंत्रित करें। शनि की दृष्टि वक्र दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो शनि उसको कंट्रोल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने वाले एक मायापति जो है वह भी हैं, उसके विषय में बताऊंगा, उनकी भी वहां पर नौम दृष्टि पड़ रही है। यह आपके जो खर्चे हैं यह सब नियंत्रित होंगे, और यात्राएं जो रुकी हुई थी, दूर सुदूर की यात्राएं, देश विदेश की यात्राएं, चाहे वो आपके घूमने फिरने के लिए हों,
तीर्थाटन के लिए हो या विदेश में नौकरी करने के लिए हो, घर से दूर जाकर के नौकरी करने के लिए हो, वह यात्राएं अब आपकी सफल होने वाली हैं। अब बात करता हूं मायापति। मायापति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है राहु। राहु को मायापति कहा गया है और मायापति 7 जुलाई को ट्रांजिट कर रहे हैं शनि के नक्षत्र में, अर्थात उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, अर्थात आपका दूसरा, तीसरा, चौथा भाव यह शनि से संचालित होने वाला है बहुत लंबे समय तक। तो शनि के भाव में जब मायापति, शनि के नक्षत्र में मायापति आ रहे हैं चतुर्थ भाव में। अब मायापति शनि क्या करता है, शनि के नक्षत्र में आने से वो शनि कैसा व्यवहार करते हैं, और राहु वैसे भी शनिवत ही होते हैं, शनि कैसा ही व्यवहार करते हैं। तो यह आपकी भवन निर्माण का एक रास्ता आपको दिखाते हैं। इस बीच में भवन निर्माण की योजनाएं बनेंगी या योजना बनी हुई है, भवन निर्माण पूरा होगा। भवन निर्माण अर्थात निर्माण कार्य, कोई भी निर्माण कार्य आपके भौतिक संसाधनों का निर्माण होगा, केवल मकान का नहीं, भौतिक संसाधनों का निर्माण होगा। यदि आप खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में अच्छा प्रोग्रेस होगी, उसका निर्माण होगा, प्रगति होगी, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा उस चीज का, जो इस भाव से, अर्थात बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा का यह भाव है, उसमें निर्माण, नवनिर्माण होगा। अच्छा स्कूल, अच्छे टीचर मिलेंगे और अच्छा मन लगेगा, वह मायापति हैं। और साथ में क्या आपकी माता जी का भी भाव है, धनुराशि के जातकों की माता जी। अब माता जी का स्वास्थ्य यदि खराब था तो शनि की कृपा से, वह शनि महाराज के नक्षत्र में आने से मायापति, वह माता जी से भी माया मोह हो जाएगा। यह एक अच्छा संबंध है। और राहु महाराज की जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपके कॉमन सेंस भाव पर, अष्टम भाव पर, अर्थात उसको भी वो संचालित कर रहे हैं और वहां से कॉन्फिडेंस लेवल आपका नियंत्रित रहेगा। और जो भी अब ये भाव आपका कॉमन सेंस का है, यहां से आप अपने ससुराल से धन पैसा ले सकते हैं, चाहे वो हेल्प, मदद के रूप में लें या आपको कोई उपहार के रूप में मिले वहां से, या कोई वहां डिस्प्यूट चल रहा था ससुराल पक्ष से, तो वहां से किसी न किसी प्रकार से आपको इनकम होने वाली है, लाभ होने वाला है। इनकम का मतलब लाभ होने वाला है, किसी भी प्रकार से वह लाभ हो सकता है। और शनि की जो तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर है, इससे आपके संतान शुभ और संतान का शुभ दोनों मिलने वाले, संतान भी अच्छा करने वाली है और संतान अच्छा करेगी, संतान शुभ मिलेगा तो आपको दाम्पत्य सुख भी मिलेगा और साथ में लाइफ पार्टनर का सुख भी मिलने वाला है। अब लाइफ पार्टनर का जब सुख मिलेगा तो कैसे मिलेगा, आपके विवाह संबंध भी हो सकते हैं, जो विवाह रुका हुआ था वो विवाह हो सकता है, विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। इन 139 दिनों में विवाह होगा या विवाह की बातचीत आगे बढ़ेगी, उसके 139 दिन के बाद भी विवाह हो सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अब राहु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है आपके कार्य, करियर भाव पर है, कर्म क्षेत्र में है। तो कर्म क्षेत्र में यदि आप कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिलेगी मायापति के कृपा से, और जॉब पर हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन होगा। और आप कहीं जॉब पर हैं, ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर आपका होने वाला है अच्छी जगह, जहां आपकी मनपसंद जगह है वहां ट्रांसफर हो सकता है। अर्थात आपका स्थान परिवर्तन का योग भी इन 139 दिनों में बनता है। ध्यान दीजिए, 139 दिन तक जब शनि महाराज वक्र गति में चलेंगे तब तक राहु केतु आपके इन स्थानों में बने रहेंगे। केवल बकरी शनि का ही रोल नहीं है, भूमिका नहीं है आपको लाभ दिलाने में शनि के अलावा राहु केतु और गुरु महाराज का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और अब जो राहु महाराज हैं मायापति हैं, और मायापति की जो नवम दृष्टि है आपके एक्सपेंसिव भाव पर, जहां शनि की दशम दृष्टि है वहीं मायापति की नवम दृष्टि है। इस बात को आप समझिए। तो नवम दृष्टि से वहां पर देख रहे हैं आपके एक्सपेंसिव भाव को, और शनि के नक्षत्र में होकर के देख रहे हैं, और वहां पर शनि की भी दृष्टि है। तो दोनों का विजन जब एक साथ मिलता है तो सोने पर सुहागा,
बन जाता है। यह ध्यान दीजिए, यह वक्र दृष्टि है, किनकी? दोनों की, क्योंकि राहु हमेशा वक्र गति ही चलते हैं और शनि वक्र गति हो रहे हैं, तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा है। तो मित्रों, इस प्रकार से अब एक पॉइंट और रह गया। एक प्लेनेट गुरु महाराज आपके छठे भाव में हैं और छठे भाव के गुरु अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन छठे भाव के गुरु की जो दृष्टि है वह बहुत महत्वपूर्ण है। छठे भाव के गुरु अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है। कहां पर? दशम भाव पर। पंचम दृष्टि दशम भाव पर केतु के ऊपर। केतु जब दशम दृष्टि पंचम दृष्टि से दशम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात आपका कैरियर बहुत ऊंचा उठने वाला है। गुरु की पंचम दृष्टि से आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद लाभ देने वाले हैं। अब जो शनि महाराज वक्र गति के चलते, एक पॉइंट और बताता हूं क्यों लाभदायक है। क्योंकि शनि नीच के नहीं है, शनि की आपको 7.5 नहीं चल रही है, ढैया नहीं चल रही है, और साथ में शनि आपकी 8 और 12 भाव में, नीच भाव में नहीं है। तो यह आपके लिए बहुत ही सुखद परिणाम है। शनि मूल त्रिकोण में होकर के आपके पराक्रम के भाव में विराजमान है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अधिक आप लाभ पाएं, जिनके 8-12 भाव में शनि है या नीच के शनि हैं, वह भी और आप भी, सभी लोग धनुराशि के जातक, इनको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि शनि से संबंधित जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। अंजनी नंदनम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम, वह सभी को सुख प्रदान करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।